मांगने का भी एक ठिकाना होता है और उस ठिकाने पर क्या मांगना है इस बात का विवेक भी रखना चाहिए। पहली बात ये विवेक रखिए कि किससे मांगना है, और दूसरी बात ये विवेक रखिए कि जिससे मांग रहे हैं उससे क्या मांगना है। गलत आदमी से मांगेंगे तो भी घाटे में हैं, और सही आदमी से गलत चीज मांगेंगे तो भी घाटे में हैं। यही बात है ना। अगर किसी के पास खुद के खाने के लिए भी 10 रुपए नहीं है, उससे जाकर कहो भैया 100 रुपए दे देते तुम्हारी बड़ी मेहरबानी हो जाती। वो कहा कही भैया हम तो खुद ही मारे मारे फिर रहे, तुमको कहाँ से दे दे। और अगर कोई करोड़पति आदमी के सामने जाकर कह दो साहब 5 रुपए की जरूरत थी, तो करोड़पति आदमी की बेइज्जती ना है। क्या मांग रहे हैं आप? क्या मिल सकता था आपको? सोने की दुकान पर जाकर, हीरे के खजाने में जाकर के भी अगर जाकर जौहरी से कोई कहे कि साहब 1 किलो टमाटर चाहिए था, तो क्या कहेगा? बड़े भले मानुस है, कितना महंगा मांग लिया तुमने मुझसे। मांगना कहाँ है इस बात का विवेक हो, और उससे क्या मांगना है इस बात का भी विवेक होना चाहिए। यहाँ अगस्त ऋषि ने मांगा तो किससे मांगा? महादेव से। देने वाला कौन? तो महादेव, देवादिदेव महादेव। अच्छा, महादेव के सामने भी क्या मांगना है इस बात का भी विवेक। हम भी तो महादेव के मंदिर जाते हैं, हम क्या मांगते हैं? हम क्या मांगते हैं अपने मांग में देखिए। और अब देखिए अगस्त ऋषि ने क्या मांगा। तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर से क्या मांगा? तो कहा प्रभु मुझे भगवान की भक्ति प्रदान करिए। क्या मांगा? क्या मांगा? भक्त उनको मिल गई, आप कम से कम बोल तो दे। अगस्त ऋषि क्या प्राप्त कर रहे हैं? भक्ति। अच्छा, भगवान शिव से क्या अगस्त ऋषि और कुछ नहीं मांग सकते थे? रावण ने भी तो मांगा ना, मांगा कि नहीं मांगा? क्या चाहिए था? तो शीश दान करे, 10 बार अपना मस्तक काट के चढ़ा दिया। तो भगवान ने क्या, वो लंका की पूरी संपदा प्रदान कर दी। शंकर जी ने लंका दे दी ना, पर उस लंका का अंत में परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी 1 बार गए, फूंक के चले आए। ले सर कटा कटा के 10 बार मूड चढ़ाया भगवान को। भगवान ने प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए? वो लंका चाहिए थी। बाबा ने कहा ले जाओ, हम तो वैसे भी पहाड़ी में मस्त रहते हैं। घर में रहता है तो घर में चिंता बहुत होती है, और जकरे लगे घर नहीं ओकरे लगे चिंता हूं नहीं। सारी फसाद की जड़ कहाँ? एक बार एक भिक्षुक था। उस भिक्षुक व्यक्ति को किसी ने एक कुर्ता दे दिया, नया कुर्ता। तो अब वो कुर्ता ले लिया। अच्छा, कुर्ता अब उसके पास था। अब सोचे कुर्ता तो नया है, पर नीचे धोती भी तो नहीं चाहिए। तो सोचा थोड़ा, जो थोड़ी देर भीख मांगते थे थोड़ा ज्यादा मांगेंगे। 2 लोग से 3 लोग से मांगते थे, अब और लोग से मांगेंगे। थोड़ा अपनी मेहनत में बढ़ाया, बढ़ोतरी करी उसने। तो थोड़ा पैसा इकट्ठा करा तो धोती खरीद ली। अब उसके बाद बढ़िया कुर्ता धोती पहन के जा रहा था, तब तक हाथ गया जेब में। बोला ले 2 जेब हैं, आज सामने एक तीसरा जेब। 3 जेब में से एक में भी कुछ है नहीं, तो जेब है तो कुछ होना तो चाहिए ना। 2-4 रुपए, थोड़ा और मेहनत करेंगे, जेब में 4 पैसे आ गए। अब इसने मांगना शुरू करा तो भाई जेब में आ गए। अब जेब में आ गए तो अब सोच रहा है इसको लिए लिए कहाँ ही घूमेंगे, कहीं गिर गए, कहीं चोरी हो गए। तो बोला इसके रखने के लिए एक छोटा सा पहले एक मड़ैया कर लेते हैं, जहाँ पे इसको ले करके आराम से हम सो सके, रह सके। तो खूब मेहनत करी अब झोपड़ी बनवा ली। अब झोपड़ी बनवा ली तो अब एक दिन ऐसे लगने लगी गर्मी। सोच रहा है बड़ी गर्मी सताती है, थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि एक पंखे का इंतजाम हो जाए। और भीख मांगनी शुरू करी। अब लगवा लिया खोपड़ी के ऊपर बढ़िया पंखा। अब पंखा तो गर्मी दूर हो गई, तब तक बरसात बीता, सर्दी आ गई। अब एक कोने में बैठ के गुड़गुड़ा रहा था। अब क्या करें, काम नहीं चल रहा है, अब थोड़ा और जोर से भीख मांगना पड़ेगा। तो 2 चीज आएगी, रजाई और हीटर। और जम के भीख मांगनी शुरू करी तो लेके आया रजाई और हीटर। अब मांगते मांगते उसके बाद सोचने लगा भी मड़ैया में ठंड जाने वाली नहीं, अब और मांगना पड़ेगा। तो मांगते मांगते बना लिया एक घर पक्का। अब भी नहीं, अब और मेहनत करेंगे, घर बन गया है। अब घर के माध्यम से भीख मांग मांग के कुछ और बड़ा करेंगे।
मांगते मांगते उसका एक बड़ा सा बंगला बन गया, घर परिवार हो गया, बाल बच्चे हो गए, पर मांगने की आदत अब हूँ नहीं गई। पहले सड़क पे घूम घूम के मांगता था, मंदिर में जा जा के मांगता है। तब भी मांग रहा था और अब भी मांग रहा है। मांगने का स्वभाव नहीं जाता है, पर क्या मांगना है और क्या मांगने से लाभ होगा, ये बात का अगर होश है जाए तो क्या है। रावण को भी भगवान शंकर मिले थे देने वाले, चाहता तो वो कुछ और मांग सकता था, उसने मांगी लंका। और अगस्त ऋषि को जब मांगने का मौका मिला तो अगस्त ऋषि ने क्या मांगा, तो बोला मुझे भक्ति चाहिए। भगवान की भक्ति देने का अधिकार अगर किसी के पास है तो वो शंकर जी हैं। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। ये राम जी के शब्द हैं, जिनके ऊपर कुशेश्वर महादेव कृपा नहीं करेंगे उनको राम जी की भक्ति भी मिलने वाली नहीं है। ये राम जी के निज मुख के शब्द हैं। महादेव ने भक्ति का वर दिया। वहां से प्रस्थान कर रहे बाबा, तो बाबा के चित्त में एक बात है, कथा तो सुन ली। अच्छा, जैसे आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है। अब कितना अच्छा हो जाए ऐसे जाते जाते जिन राम जी की कथा सुन रहे हो, अगर वो राम जी आपसे भेटा जाए रास्ते में तो कैसा लगेगा आपको? ओ हो, जीवन सफल। महादेव के मन में यही चाहत है, कथा सुन ली पर अभी भी थोड़ी प्यास है। किसको है प्यास? तो आंखों को अभी प्यास है दर्शन का। यही तो त्रेता है, यही कई दंडकारण्य में मेरे प्रभु लीला भी कर रहे हैं। कितना बढ़िया हो अगर एक बार मुझे एक झलक राम जी की मिल जाए। बाबा के मन में दर्शन की प्यास तो है, लेकिन क्या? तो हृदय विचारते जाते हरे, के ही विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब। बाबा सोच रहे हैं चला तो जाऊं, पर चला जाऊंगा तो प्रभु इस समय जो लीला कर रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं? तो रावण मैया का हरण करके ले गया, राम जी रुदन कर रहे हैं, रोने की लीला। कहते हैं एक गोस्वामी जी के द्वारा लिखी हुई ये कथा ही है, जब प्रभु ने अहिल्या जी का उद्धार किया था ना, शिला पर चरण रखा, शिला स्त्री बनी, अहिल्या जी का उद्धार हुआ। तो जब प्रभु चित्रकूट जंगल में गए ना, ये कथा दोनों जुड़ी है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि प्रभु ने इतना विरह क्यों दिखाया किशोरी जी के हरण पे। राम जी पेड़ पौधों से पता पूछ रहे थे, लता पताओं से पूछ रहे थे, आप लोगों ने सुना होगा कथा। राम जी इतना ज्यादा क्यों रो रहे थे, उसके पीछे एक कारण है। जब प्रभु चित्रकूट गए जंगल में, तो जो चित्रकूट में रहने वाले कई सारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने भगवान के जीवन की ओर देखा गौर से कि किस प्रकार से किशोरी जी के साथ रहने से राम जी कितना बढ़िया आनंद पूर्वक अपने वनवास की अवधि बिता रहे हैं। किशोरी जी घर की सारी संभाल कर लेती हैं, तो राम जी अपना बढ़िया ऋषि मुनियों के आदर में, सत्कार में, साधना में लगे रहते हैं। तो ऋषियों के मन में ये बात आई, ये गोस्वामी जी ने बकायदा लिखी हुई बात। कई ऋषियों के मन में ऐसी बात आई कि कितना बढ़िया हो जाए अगर हमारे घर में भी अगर एक एक कोई स्त्री आ जाए तो आश्रम की सेवा वो कर लेगी, तो हम भगवान का भजन चकाचक छुट्टी होके बढ़िया फ्री होके भजन करेंगे। एक अगर स्त्री आ जाए तो अब स्त्री कहाँ से आएगी? तो सारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने तय किया, बोला सुना है भगवान के चरणों में ना बड़ा जादू है, पत्थर पे छुला देते हैं तो स्त्री बन जाती है। तो ऋषियों मुनियों ने शिलाएं इकट्ठा करनी शुरू कर दी। शिलाएं, किसी का आश्रम बड़ा था तो उसने 2 शिलाएं रख ली कि 2 पे प्रभु चरण धरेंगे, ये स्त्री बन जाएगी, तो ये आश्रम की सेवा कर लेंगे और हम भगवान का भजन करेंगे। अब ऐसे कर करके ऋषि मुनियों ने पत्थर इकट्ठे करने शुरू कर दिए। भगवान तक ये खबर आई। ठाकुर जी ने सोचा ये तो अहिल्या उद्धार का गलत संदेश चला गया समाज में। तो प्रभु ने यही लीला करी। जब किशोरी जी का हरण हुआ ना, राम जी रोए, रोए नहीं अति रोए, इतना रोए, अरे खग बता दो मेरी वैदेही देखी क्या, अरे लताओं पताओं तुम बताओ मेरी जानकी देखी क्या, हाय जानकी, हाय किशोरी, कहाँ चली गई वैदेही। ऐसा रुदन प्रभु ने किया ना, जितने ऋषि मुनि पत्थर इकट्ठा करके आश्रम में रखे थे ना,
जब राम जी को किशोरी जी के वियोग में ऐसे रोते बिलखते देखा, जितने पत्थर थे सब गए मंदाकिनी में बहाए के चले गए। सोचे हे भगवान, स्त्री के मिलने पर तो क्या आश्रम का सुख है वो भगवान जाने, बिछड़ने पे इतना भयानक दुख होता है। जब भगवान की ऐसी अवस्था हो गई तो अगर कहीं स्त्री बिछड़ गई तो हमारा तो जो एकाध पूजा पाठ हो रहा है वो भी सब पानी में चला जाएगा। इससे बढ़िया जो भी टूटा फूटा है खुद आश्रम की सेवा करेंगे और खुद ही भजन करेंगे, स्त्री का चक्कर हम नहीं पालेंगे। तो ये राम जी इसलिए रो रहे हैं और यही लीला कर रहे हैं राम जी धरती पर। अच्छा एक बात बताओ, कोई रोने का नाटक कर रहा है लीला में और उसी के सामने कोई आकर उसके पहचान का खड़ा हो जाए। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, हो सकता है कई सारे लोग मुझे जानते हो, परिचित के हों, अब वो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आके हमसे बतियाने लगे और दीदी जी आप ठीक हैं, बढ़िया हैं आप, तो कथा बची की चौपट हो जाएगी, बिगड़ेगी ना कथा। तो क्या नियम है, नहीं नहीं लीला में विघ्न नहीं डालना। तो क्या करूं, बाबा ने सोचा हम भगवान तक नहीं जा सकते। अरे भगवान तो हम तक आ ही सकते हैं, वो कहाँ बंधे हैं, मेरे पास मजबूरी है, उनके पास थोड़ी ना। तो बाबा ने सब भगवान पे छोड़ दिया।